কয়লার টাকা কে খায়? অমিত শাহ খায়, হোম মিনিস্টার। আমার কাছে সব পেন ড্রাইভ করা আছে, আমি কিন্তু ফান্ডা ফাঁস করে দেবো। No nasty home minister, the naughty home minister. आईपैक यानी इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी पर ईडी का छापा पड़ा तो बंगाल से लेकर दिल्ली तक हंगामा मच गया। सीएम ममता बनर्जी खुद सड़क पर उतर गई, जादवपुर से हाजरा तक 5 किलोमीटर लंबा पैदल मार्च किया और तृणमूल सांसदों ने तो दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह के कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। ममता बनर्जी तो पूरी तरह एग्रेसिव मूड में आ गई, खेला होइबे नहीं बोली, वार्निंग दी केंद्र सरकार को कि लक्ष्मण रेखा मत लांघिए। संवैधानिक पद पर हूं इसलिए पेन ड्राइव नहीं निकाल रही, लेकिन मुझे मजबूर करेंगे तो मैं चेता रही हूं, मेरे पास सभी पेन ड्राइव हैं, सब कुछ एक्सपोज कर दूंगी। सवाल यह उठता है कि ममता बनर्जी किस पेन ड्राइव की बात कर रही हैं? इनमें क्या राज छुपे हैं और ये नाम बाहर आए तो कौन एक्सपोज होंगे? किन कारणों से ममता बनर्जी लक्ष्मण रेखा की बात कर रही हैं? ममता ने कहा, याद रखिए एक लक्ष्मण रेखा है, कुछ सीमा तक ही बर्दाश्त कर सकती हूं। तो टकराव साफ दिख रहा है। फिलहाल ममता वर्सेस ईडी। ईडी ने जो भी आरोप लगाए हैं उनके जवाब में ममता बनर्जी ने तृणमूल सुप्रीमो के तौर पर 2 थानों में एफआईआर दर्ज कराई है। और शिकायत में क्या है कि ईडी और सीआरपीएफ के अज्ञात अधिकारियों पर बिना परमिशन प्रवेश, चोरी और धमकी जैसे गंभीर आरोप। जबकि हाईकोर्ट में ईडी ने क्या कहा? ईडी ने कहा कि मुख्यमंत्री ने न्याय प्रक्रिया में बाधा पहुंचाई है, इसलिए राज्य पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की है उसे रद्द किया जाए। और ममता का तर्क यह है कि चुनावी रणनीति और पार्टी के आंतरिक दस्तावेजों को जब्त करने का एजेंसी के पास कोई अधिकार नहीं है। ईडी का आरोप है कि एक मुख्यमंत्री ने स्वयं जांच स्थल पर पहुंचकर फाइलें और लैपटॉप जब्त किए, जो साफ साफ न्याय की प्रक्रिया में बाधा है। और ईडी का एक सनसनीखेज दावा यह भी है कि आईपैक को हवाला के जरिए 20 करोड़ रुपए भेजे गए हैं। ईडी ने हाईकोर्ट में कहा कि आईपैक ने अवैध कमाई का इस्तेमाल गोवा के विधानसभा चुनाव में किया है। याचिका दायर की और दावा किया कि अनूप माझी उर्फ लाला इस पूरे कोयला तस्करी सिंडिकेट को लीड कर रहा था। इसी में जो अवैध कमाई हुई उस पैसे का इस्तेमाल चुनाव प्रबंधन कंपनी आईपैक ने 2021-22 में गोवा के विधानसभा चुनाव में किया था। तो ईडी और ममता के बीच टकराव तो है ही। ममता बनर्जी अब सीधे सीधे बीजेपी के टॉप लीडर से भिड़ रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह का नाम लेते हुए कोयला घोटाले से जुड़ा बड़ा बयान दिया है। कोलकाता में ममता ने कहा कि बीजेपी वाले कोयले के पैसे की बात करते हैं, लेकिन असली सवाल यह है कि उस पैसे का फायदा किसे मिलता है, वो पैसा कहां जाता है। यह पैसा एक गद्दार के जरिए दिया जाता है जिसमें जगन्नाथ भी शामिल है और ममता का इशारा बीजेपी सांसद जगन्नाथ सरकार की ओर था। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल आई नेक्स्ट लाइव को सब्सक्राइब करें, साथ ही कमेंट सेक्शन में भी अपनी राय बताएं।